खबर ये आ रही है कि गन्ने की कमी की वजह से 77 चीनी मिलों ने पेराई बंद कर दी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने ये आंकड़े जारी किए हैं और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नाइक नवरे साहब हैं। इस पर बात करने के लिए प्रकाश जी बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपने रिपोर्ट जारी की है कि 77 शुगर मिलों ने बंद कर दी हैं, क्या ये सारी की सारी चीनी मिलें इसलिए जल्दी बंद हो गई हैं कि गन्ना नहीं मिल रहा है? मेजर वही रीजन है। ये पोजीशन 15 तारीख की शाम के 7:30 की है। अच्छा। हर 15 दिन में हम लोग क्रशिंग रिपोर्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज करते हैं और ये पोजीशन में 77 शुगर मिल्स ऑल इंडिया स्तर पर अपना क्रशिंग बंद कर चुकी है। उसमें मेजर शेयर कर्नाटका का है 34 एंड महाराष्ट्र के 30 है और यूपी का अभी भी अच्छा चल रहा है। 119 में से सिर्फ 2 बंद है, बाकी सबका पेराई चालू है। अच्छा, लेकिन सर जो मैं देख पा रहा हूँ आंकड़ा कि लास्ट ईयर इस टाइम पे 28 चीनी मिलों ने पेराई बंद की थी और उसके मुकाबले अगर 77 चीनी मिलें बंद कर रही हैं तो ये आप समझिए कि डबल से ज्यादा हो गया। तो क्या ओवरऑल प्रोडक्शन के आंकड़ों में कुछ और हम गिरावट देखेंगे सर? नहीं, ऐसा है ना, देखो सीधा फर्क मैं बताता हूँ। पिछले साल इस तारीख को 28 बंद हो गई थी। इस साल 49 शुगर मिल्स ज्यादा बंद हुई है इस साल। लेकिन इसके साथ साथ एक और फिगर देखना जरूरी है कि पिछले साल 505 मिलों ने क्रशिंग लिया था। अच्छा। और इस साल सिर्फ 454 मिलों ने क्रशिंग लिया, यानी वहाँ 51 मिलों ने क्रशिंग लिया ही नहीं था। तो इसके बावजूद, यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 51 मिलों ने क्रशिंग कम लेने के बावजूद जिन्होंने लिया है क्रशिंग उसमें से 49 कम हो गई थी। ये और भी चिंता की बात है। ये मैं दोहराना चाहता हूँ। बाकी अभी आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल ये है कि इसके बलबूते पे प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने आपके सामने स्टेट वाइज सारा पिक्चर दिया है और जो शुगर केन क्रशिंग हुआ है, जो रिकवरी मिली है और जो शुगर प्रोडक्शन हुआ है, मोटा तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका 80% शेयर होता है। लेकिन ये बाकी राज्यों का भी आपके सामने रखा है। वो देखते हुए हमारा ये अंदाजा है कि सीजन के एंड में 270 लाख टन तक नई चीनी बन जाएगी। इसके अलावा 37 लाख टन इथेनॉल में सब्जी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब आपका जो सर पुराना आंकड़ा था प्रोडक्शन का उससे थोड़ा कम बता रहे हैं आप, ऐसा? नहीं, या सेम बता रहे हैं? 2 महीने, डेढ़ महीने पहले हमारा 280 था। पिछले 1.5 महीने से हम लोग 270 में पकड़ के रखे। अभी अगला क्रशिंग रिपोर्ट आएगा 1 मार्च को। तब की पोजीशन क्या है उसके मुताबिक तब तक तो 270 ही रहेगा। अच्छा, तब तक 270 रहेगा। लेकिन सर जो अभी की स्थिति है उसको देखते हुए ये बात ठीक है कि आप मार्च में डेटा रिलीज करेंगे फिर से नया, लेकिन आपको लगता है कि 270 से भी कम आंकड़ा हो सकता है? नहीं, पर अभी उसमें कमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें 2-3 मृत्युंजय जी 2-3 ये है राइडर्स है जी। एक राइडर सबसे बड़ा हो रहा है कि इथेनॉल में सब्जूम के लिए हम लोग जो 37 लाख टन पकड़ रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ क्योंकि जूस, सिरप और बी हेवी के रेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं और उसका थोड़ा असर पड़ेगा कि थोड़ी चीनी वहां से बच सकती है। अच्छा। क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ सी मोलासिस का रेट बढ़ाया है, जिसके बलबूते के सी मोलासिस में कोई चीनी सब्ज्यूम नहीं होती है। राइट। हाँ, तो उस पे हम ध्यान रखे हुए हैं। तो सर आप क्या हो रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तब तक एथेनॉल का प्राइस अगर अनाउंस नहीं होता बी हेवी का, तो मतलब ये कि जो एथेनॉल का डाइवर्जन है तो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। थोड़ा असर आ सकता है, लेकिन इस पे हम पूरी नजर लगा के बैठे हैं और लास्ट वीक फरवरी 26, 28, 27, 28 तक हम लोग इसका जोरा ले लेंगे कि वाकई में कितना चीनी सब्ज्यूम हुआ है। अच्छा। मुझे स्कोप वहाँ बढ़ने का सिर्फ वही लग रहा है, बाकी तो घटने का ही ज्यादा अंदाजा है। आपका अनुमान सही है, ये 270 से कम ही जाने की ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन आई एम नॉट मेकिंग एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। एग्जैक्टली सर। ये सब्ज्यूम का नंबर मेरे पास जब फरवरी एंड तक आ जाएगा तब मैं पक्का बोल दूंगा। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो 10 लाख टन एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया था उसको लेकर क्या सिचुएशन है? ठीक तरीके से स्मूथली एक्सपोर्ट हो पा रहा है क्योंकि ग्लोबल प्राइस भी ठीक हो गए हैं, उसको लेकर क्या अपडेट सर? नहीं, 10 लाख टन की डिसीजन बहुत अच्छी रही, सही समय पे आई और उसके
बलबूते पे हमारी जो एक्स मिल प्राइसेस थी उसमें काफी सुधार आ गई, तो बहुत जरूरी था। बहुत डिप्रेस प्राइस थे, वहां से उठ के अभी प्राइसेस एक्स मिल अच्छे चल रहे, तो हमारी कैश लिक्विडिटी सुधर गई है। अब ये कोटा जो दिया गया था हर सारे मिलों को, राइट, उसमें से नॉर्थ इंडिया की शुगर मिलों ने तो कुछ एक्सपोर्ट करना ही नहीं है जी, उन्होंने तो सिर्फ अपना कोटा बेचना है, तो उन्होंने अपना काम कर लिया है। अच्छा, उन्होंने अपना सारा कोटा बेच डाला है और घर बिल्कुल, बैठे हाँ, घर बैठे 500-600 रुपए का कमाई हो गई है। चलो ठीक है। हाँ, ठीक, अभी अभी चलते हैं जो पोर्ट बेस्ड शुगर मिले हैं, जी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, यहाँ हाँ, से एक्सपोर्ट एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट होने वाला है। तो इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं राइट, और इंटरनेशनल प्राइस भी साथ दे रही है। बिल्कुल, बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी, 200 राइट, 500 428 से रेट 528 से रेट 518 तक आए थे, ओके, फिर सुधार होकर आज 537 तक गए हैं राइट सर, राइट, एफओबी। तो मेरे ख्याल से ये सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसमें कोई मुझे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं दिक्कत आएगी, नहीं लगती। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ताज़ा अपडेट जो क्रशिंग को लेकर है, शुगर केन क्रशिंग को लेकर है, वो ताज़ा अपडेट हमारे ऑडियंस को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा